हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं सी आदित्य अग्रवाल और मैं आपके लिए लेके आया हूं कि अकाउंटेंसी के चैप्टर को कैसे बहुत जल्दी से रिवाइज करना है, उसका एक बेस्ट तरीका। एवरीबॉडी मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहिए। हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का। ठीक है, ये एक चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, काफी लंबा चैप्टर है। हम लोग इसके बनाएंगे रिवीजन नोट्स। सर हमारे पास तो रिवीजन नोट्स हैं। बेटा वो नोट्स और इन नोट्स में बहुत फर्क है, आप बस देखते जाओ। ठीक है सर, हमें क्या क्या चीज रिवाइज करनी है? मेरे हिसाब से अगर रिवीजन आपको एडमिशन रिवाइज करना है तो आपको ये सारे टॉपिक्स याद होने चाहिए। नंबर 1 रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है। नंबर 2 रिजर्व्स के ट्रीटमेंट कैसे होते हैं। नंबर 3 आपको गुडविल ट्रीटमेंट के बारे में पता होना चाहिए। नंबर 4 आपको हिडन गुडविल आना चाहिए। नंबर 5 आपको कैपिटल एडजस्टमेंट भी आना चाहिए। ये बेसिकली 5 टॉपिक है इस चैप्टर में, 5 टॉपिक। ठीक है, अब सर हम इसके नोट्स कैसे बनाएं? ऐसे बनाओ, देखो जैसे आपने हेडिंग दे दिया रीवैल्यूएशन अकाउंट। इंग्लिश बिल्कुल भी यूज नहीं करूंगा मैं, इसके बारे में 3-4 लाइन लिखते जाऊंगा हौले हौले। यहाँ पर एसेट स्लैश लाइबिलिटी या कॉमा लाइबिलिटी का गेन स्लैश लॉस रिकॉर्ड होगा। मतलब सिर्फ गेन और लॉस वो आएगा, रिकॉर्ड आएगा, गेन लॉस रिकॉर्ड आएगा, गेन स्लैश लॉस रिकॉर्ड होएगा, आप वो लिख लेना। लॉस डेबिट होता है, ऐसे लिखो बिल्कुल। आपको लग रहा है पर एग्जाम टाइम में कितना हेल्प करेगा आप सोच नहीं सकते। गेन क्रेडिट होता है। ये लिखने के बाद इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो लिखना है, याद रखना, बिल्कुल ऐसे लिखो, ऐसा लगेगा ना कोई आपको याद दिला रहा है। याद रखना रीवैल्यूएशन अकाउंट का गेन और लॉस ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा। मेरी हैंडराइटिंग कुछ ज्यादा ही अच्छी है, आप अपने हिसाब से लिखना। एंड ओल्ड रेशियो में प्लीज न्यू पार्टनर को मत लाना, यहाँ पे को मत लाना यहाँ। बस इतना अगर आपने लिख लिया, मैं लिख के देता हूँ सारे बच्चों को। रीवैल्यूएशन अकाउंट का ये जो बेसिक जो गलती होता है वो आप नहीं करोगे। सर पर हमारा एक और प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? सर हमें रीवैल्यूएशन में कुछ कुछ एडजस्टमेंट में दिक्कत आती है। तो बच्चे नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट में जितने भी ट्रिकी एडजस्टमेंट है वो सबको एक पीडीएफ में लाके सारा ट्रिकी एडजस्टमेंट को एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा। ठीक है, और सर नोट्स तो आपने लिखा दिए, पर सर सम्स कौन से करें नहीं करें, वीडियो के एंड तक बने रहो, उसके लिए भी बहुत अच्छा सोल्यूशन बताऊंगा, डोंट वरी। ये रीवैल्यूएशन बस इतना लिख लो तो आपको याद आ जाएगा कि क्या करना है। रिजर्व ट्रीटमेंट मैं आपको बताता हूँ। देखो रिजर्व के अंदर WCR आता है, IFR आता है, PL का ट्रीटमेंट क्या होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट क्या होता है। ये सब के लिए ना आपको अच्छा से कंसेप्ट को अच्छा से रीड करना ही करना होगा। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, मैं उसके लिए ना लास्ट में आपको वो सारे ट्रीटमेंट लिखा दूंगा, उससे पहले मैं बाकी का ट्रीटमेंट लिखाता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो बहुत लेंदी होने वाला है। गुडविल, ठीक है, गुडविल। अब इसमें गुडविल अकाउंट तो नहीं, गुडविल लिख। सबसे पहला बात जो आपको याद रखना है, यहाँ पे पूरा गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं होता है। कई बच्चे ये गलती करते हैं, कई बच्चे ये करते हैं। न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल निकालो, न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल निकालो। ठीक, 2 केसेस हो सकते हैं, 2 केसेस होंगे। नंबर 1 गुडविल आया, तो अगर आया तो आप कितनी जर्नल एंट्री पास करोगे? 2 जर्नल एंट्री। ठीक है ना, एक कैश या एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल को किस में बांट दोगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। 2 जर्नल एंट्री। क्या मैं ये लिखा दूं? पार्टनर कैपिटल में बाई प्रीमियम फॉर गुडविल करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये इससे सिंपल और कुछ हो ही नहीं सकता। अगर गुडविल लाया तो आपको ये करना है। ठीक है, केस नंबर 2 क्या हो सकता है? गुडविल नहीं लाया, नहीं आया गुडविल, तो बेटा एक जर्नल एंट्री पास होगी एज पर AS 26, न्यू पार्टनर का करेंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तब यहाँ पर पार्टनर कैपिटल में बाई न्यू पार्टनर करेंट अकाउंट करके बांटेंगे। ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिन्होंने एटलीस्ट एक बार तो चैप्टर के बारे में जानते हो। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो एकदम ही चैप्टर कभी पढ़ा ही नहीं है, बाबू ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये उनके लिए है। ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें सब कुछ याद है, मैं कह रहा हूँ अगर आपने एटलीस्ट ये चैप्टर एक बार किया हुआ है, भले देख देख के कुछ याद नहीं है, तो ये हिंदी लिख करके आपको सब कुछ याद जरूर आ जाएगा। पर कोई है जो कभी बनाया ही नहीं एडमिशन, ये तुम्हारे लिए नहीं है, आप मत देखिए। करेंट अकाउंट करके बैठेंगे, ये हो गया। एक और, कुछ पार्ट वो लाया, कुछ पार्ट वो नहीं लाया, तो यहाँ कॉमन सेंस लगाओ यार। जो पार्ट लाया है उसको प्रीमियम फॉर
गुडविल करके बांटना और जो पार्ट नहीं लाया है उसको करेंट अकाउंट करके बांट। तो ये मैं लिखा नहीं रहा हूँ, ये अंडरस्टूड। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो को लेके दो बातें हो सकती हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर होगा तो क्या करना है समझो। इफ न्यू रेशियो नहीं दिया, इफ न्यू रेशियो नहीं है, ओल्ड इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। पर इफ मेरे साथ साथ लिखोगे तो बहुत अच्छा, इफ न्यू रेशियो है देन सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये करके निकाल। ठीक है, आई होप सारे बच्चों को यहाँ तक ये पूरा नोट्स अच्छा से समझ में आ गया। अब आ जाते हैं सर हिडन गुडविल में क्या करना है। हिडन गुडविल में क्या करना है, चुपचाप, हाँ आई नो आपको बहुत अजीब लग रहा होगा पर लिखना है चुपचाप, रीवैल्यूएशन, कॉमा, रिजर्व सब बांट दो, चुपचाप ये कर दो पूरा सम में। देखो ही मत कि हिडन गुडविल है। सर हिडन गुडविल का समय ये पता कैसे करते हैं बेटा, क्वेश्चन में गुडविल नहीं दिया हुआ है और बोला है कि गुडविल ट्रीटमेंट करो कि वो गुडविल लाया है नहीं लाया, तो समझ जाना कि वो हिडन गुडविल का सम है। ठीक है ना, वो आपको समझ आ जाएगा। सब बांट दो, मतलब आपने नॉर्मल कैपिटल अकाउंट बना लिया, रिवैल्यूएशन बना लिया। ठीक है, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर टोटल कैपिटल, बगल से ट्रक गुजर रही है तो आवाज आ रहा है, टोटल कैपिटल निकालो। सर ये कैसे करेंगे, स्टेप 1 न्यू पार्टनर का शेयर ले लो, न्यू पार्टनर शेयर ले लो, एग्जाम्पल 1/4। स्टेप 2 न्यू पार्टनर का कैपिटल दिया रहेगा आपको, न्यू पार्टनर कैपिटल एग्जाम्पल 2 लाख, देयरफॉर बेटा टोटल कैपिटल इज इक्वल टू 4/1 ऑफ 2 लाख। जिनका मैथ्स अच्छा है वो समझ गए, जिनकी नहीं है बेटा ऐसे याद रखो उल्टा करके निकाल लेंगे बस। जिनका मैथ्स है बोलने का दरकार नहीं है, जिनकी नहीं है उल्टा करके हो गया। उसके बाद क्या करो, ओल्ड पार्टनर्स का एडजस्टेड कैपिटल निकालो, एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट करो। सर ये क्या होता है बेटा, एडजस्टेड का मतलब है सब कुछ करने के बाद वाला कैपिटल। यहीं पे बच्चे गलती करते हैं। आप लोग क्या करते हो, बैलेंस शीट में जो कैपिटल है ना उसको यूज कर लेते हो, वो नहीं करना है। ये ऐसा मिस्टेक है, मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर आप अभी ये नोट्स लिख रहे हो तो बच्चों को याद आएगा कि हाँ भाई हम यही कर देते थे। ये कभी मत, एडजस्टेड कैपिटल लेना हमेशा। कोई भी कैपिटल एडजस्टमेंट करोगे ना, कोई भी पार्टनरशिप का चैप्टर में, हमेशा टेक एडजस्टेड कैपिटल, नॉट बैलेंस शीट वाला। सर कैसे निकालूंगा बेटा, बाई बैलेंस बीडी लिख के रखा होगा, फिर बहुत सारा रिजर्व बांटा होगा, गेन बांटा होगा, लॉस होगा तो लॉस को डेबिट साइड में बांटा होगा। तो वो जो टू बैलेंस सीडी निकालते हो ना, सब कुछ क्रेडिट माइनस डेबिट करके, वही हो गया तुम्हारा एडजस्टेड कैपिटल, मतलब आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, वो निकाल लो। ठीक है, निकाल लिया। अब क्या करो, ऐड न्यू पार्टनर कैपिटल प्लस ओल्ड पार्टनर एडजस्टेड कैपिटल। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने इसे बहुत अलग तरीके से भी सीख रखा होगा, बट मैं एवरेज और वीक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं एलियन और बहुत टॉपर स्टूडेंट के लिए यहाँ बैठा नहीं हूँ, उनका ऑलरेडी ये चैप्टर हो चुका है, तो आप जैसे बनाते हो आप उसको फॉलो करो। मैं यहाँ पर एवरेज और वीक स्टूडेंट के लिए बैठा हूँ कि उनको भाई एक ऐसा तरीका मिल जाए, ऐसा कुछ नोट्स मिल जाए जिससे वो अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। तो मेरा मेन एम अबव एवरेज, एवरेज एंड वीक स्टूडेंट है। टॉपर्स आपको ये बहुत हेल्प करेगा क्विक ग्रास्पिंग करने में, तो आप इसे इग्नोर मत करना। ठीक है, प्लस ओल्ड पार्टनर एडजस्टेड कैपिटल। ठीक, सपोज करो ये आ गया तुम्हारा 2 लाख, ये तो दिया हुआ ही था, और सपोज करो एग्जाम्पल ये आ गया तुम्हारा टोटल 5 लाख, एग्जाम्पल 5 लाख आ गया प्लस माइनस कर। तो अगर आप वैसा करोगे तो ये 7 लाख हुआ, देयरफॉर हिडन गुडविल जो है आपकी वो आ जाएगी 8 लाख माइनस 7 लाख इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये हो गए हिडन। अब एक और गलती, इस पूरे 1 लाख का ट्रीटमेंट मत कर देना, ये गुडविल ऑफ द फर्म निकला है। आपको इसमें नया पार्टनर का शेयर मतलब 1/4 करके 25,000 निकालना होगा और फिर उसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटना होगा। ठीक है, आप ये मिस्टेक एग्जाम में मत करिएगा। 1 लाख फर्म का गुडविल, आई रिपीट फर्म का गुडविल। ठीक है, हो गया। अब अगर आपको ये आ गया ना तो फिर आपका पूरा चैप्टर हो ही चुका है। कैपिटल एडजस्टमेंट, हाँ मैं रिजर्व्स के लिए बोल रहा था कि बच्चों मेरी ना पुरानी वीडियो IFR और WCR दोनों के लिए ऑलरेडी मेरे चैनल पर है। अभी मैं लिखाऊंगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप प्लीज उस पुराने वीडियो पे जाओ, उसमें बहुत इजी लैंग्वेज में WCR IFR पढ़ाया हुआ है। पॉइंट 2 पे देखना, क्योंकि वहां मैं बहुत स्लो था पहले। WCR IFR वहां से आप कंप्लीट कर लेना तो आपका रिजर्व्स भी कंप्लीट। ठीक है, कैपिटल एडजस्ट, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, एडजस्ट कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स ऑन बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। मैं इसे अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ कि नई नवेली दुल्हन आई है और दुल्हन बहुत ही प्यारी है, बिल्कुल प्यारी है बेटा, प्यारी है
और कोई ऑप्शन नहीं है बोलने का, प्यारी है और सारे पुराने जो पार्टनर्स है, पुराने जो घर वाले हैं, वो उसके हिसाब से अपने व्यवहार को बदलेंगे। ये है कॉन्सेप्ट। तो आप क्या करेंगे, हम सबसे पहले दुल्हन को क्या बोलेंगे, पहले तो हम सब चुपचाप हो जाएंगे, वही चुपचाप पहले सारा एडजस्टमेंट कर लो, गुडविल, रिजर्व, ईएल, रीवैल्यूएशन सब करके सब कुछ बना लो। मतलब कैपिटल एडजस्टमेंट में ना मैक्सिमम आपका 1 से 1.5 नंबर कटेगा। तो जो बच्चा का दिमाग में हुआ है ना कि भैया हमको कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं आता, बेटा 6 में 4 तो तेरा गारंटी आएगा अगर कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं आता है तो भी। तो इतना बड़ा टेंशन तो तू ले मत, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल एडजस्टमेंट में पहले तुमको बाकी सब आना चाहिए, तो पहले वो सबको अच्छा करो, उसके बाद कैपिटल एडजस्टमेंट में आओ, ठीक है। पहले सारा एडजस्टमेंट कर लो सब कुछ, ठीक है। बना लिए सम, अब हो गया। अब क्या करो, स्टेप 1, नई बहू से पूछेंगे कि तुम्हारा शेयर क्या है, न्यू पार्टनर शेयर लेंगे हम लोग, न्यू पार्टनर शेयर, ठीक है। सपोज करो वो है 1/4 एग्जाम्पल। फिर हम लोग बोलेंगे बहू तुम कैपिटल कितना लेके आई हो, न्यू पार्टनर कैपिटल सपोज करो 2 लाख, इजी के लिए ले लेता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। तो बहू के हिसाब से टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितना हो गया, फिर से वही उल्टा करके, भैया ये तो हमें हिडन गुडविल का आधा स्टेप तो वही है, बिल्कुल बहुत अच्छे बच्चे हो तुम, 8 लाख तभी तो कराया पहले उसको, 8 लाख, ठीक। अब क्या करना है आपको, स्टेप 2, न्यू पीएसआर निकालो। अब मत बोलना यहाँ पे पीएसआर निकालना सिखाइए, उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा अगर नहीं आता है तो। नालायक हो तुम अगर पीएसआर निकालने में नहीं आता है तो। हाँ मैं तो डांटूंगा, नालायक हो, अभी सीखो जा करके। और यूट्यूब को मत दिखा करो, कुछ भी होता है यूट्यूब वीडियो लगा लेता है। थोड़ा सा ब्रेन को तकलीफ दो और अपने से भी पढ़ो। न्यू पीएसआर निकालो, सपोज वो आ गया 4:2:2, ये आ गया सपोज। अब देयरफॉर, और ये सपोज करो पार्टनर का नाम है ए, बी और सी, ये न्यू वाली बहू, न्यू वाली। अब ए इज कैपिटल इन न्यू फॉर्म, ठीक है। तो 4/8, 4/8 कैसे आया बेटा, ये वाला 4 और सबको ऐड करके 8। अरे बहुत जन इसमें भी बोलता है कैसे आया, इसीलिए बता रहा हूँ। इंडिया में कमी नहीं है ना बेटा, समझो बात को, हमारे क्लास में ही होंगे ऐसे कई सारे। हाँ इमेजिन कर लो उनको, तो ये भी पूछते हैं कैसे आया, क्या ही बोले, 2 लाख, ठीक है। ये नया स्टेप है इसमें, मतलब न्यू पीएसआर निकालो और न्यू कैपिटल निकालो, ठीक है। स्टेप 3, एडजस्टेड कैपिटल निकालो, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए, मतलब वो सब कुछ बाटा बाटी करने के बाद क्रेडिट माइनस डेबिट करके ऑफ ए, सपोज वो आता है तुम्हारा 3.5 लाख रुपया सपोज। और फिर एडजस्टेड कैपिटल ऑफ बी सपोज है तुम्हारा 2,30,000 रुपये। नाउ स्टेप 4, अब मुझे एक बात बताइए, ए का होना चाहिए 4 लाख पर है सिर्फ 3.5 लाख, देयरफॉर ए लाएगा 50,000। अब सर ये 50,000 कैसे आ सकता है बेटा, 2 ऑप्शन है, एक करंट अकाउंट के थ्रू भी आ सकता है और एक कैश के थ्रू भी आ सकता है। तो बाई कैश लिख देना या बाई करंट अकाउंट लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सर हमें कैसे पता, बेटा क्वेश्चन बताएगा तुमको। भैया क्वेश्चन नहीं बताया तो क्या करेंगे, देखो अगर क्वेश्चन नहीं बताया तो आप लोग कैश यूज कर लेना, ठीक है। बाकी क्वेश्चन बताएगा, डोंट वरी। और अगर भैया 50,000 लाएगा कैसे पता चला, बेटा नई दुल्हन के हिसाब से उसका कैपिटल होना चाहिए 4 लाख पर है सिर्फ 3.5 लाख, नई दुल्हन जान ले लेगी तो 50,000 लाना पड़ेगा। भैया बी वापस लेके जाएगा बेटा, वापस ले जाएगा, मतलब ये विड्रॉ करेगा सिंपल भाषा में, और वो इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। क्यों विड्रॉ करेगा, क्योंकि नई दुल्हन कह रही है आपके हिसाब से होना चाहिए 2 लाख, मेरे हिसाब से आपका हिस्सा होना चाहिए 2 लाख, और आपका हिस्सा है कितना, 2,30,000, ले जाइए आप अपना 30,000 रुपए, नहीं चाहिए मुझे, 4+ की होगी वो, करेंट अकाउंट और यहाँ पे कैश, ठीक है एवरीबॉडी, या तो करंट या तो कैश। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आपका पूरा एडमिशन खत्म हो चुका है। मुझे लगता है मैंने आपका सिर्फ 18 से 20 मिनट लिया है, पर मैंने सब कुछ कवर करके दिया है। आप WCR IFR के लिए प्लीज पुराना वीडियो में चल जाओ, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करो और वहां से देख करके उसे लिख ले, ठीक है। मुझे लगता है कोई बच्चा अगर ऐसे नोट्स बनाएगा तो उसे सब कुछ याद आ जाएगा कि हमें क्या क्या करना। अब मैं एक लिस्ट बता देता हूँ कि ये गलती कभी मत करना। गलती, एडजस्टेड कैपिटल लेना हमेशा, ये गलती कभी मत करना कि बैलेंस शीट वाला कैपिटल ले लिया, हमेशा एडजस्टेड कैपिटल लेना। उसके बाद रीवैल्यूएशन में कभी भी नया पार्टनर को इंक्लूड मत करना, ओल्ड पार्टनर। गुडविल ट्रीटमेंट करने टाइम में कई सारे बच्चे क्या करते हैं, बैलेंस शीट में जो गुडविल होती है ना और नीचे जो गुडविल होती है उसको कंपेयर कर लेते हैं, बिल्कुल नहीं। बैलेंस शीट में जो गुडविल है वो हमेशा पार्टनर्स में राइट ऑफ करना टू गुडविल बोल करके, और जो गुडविल एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया होता है उसका तुमको ट्रीटमेंट करना होता है। लाएगा तो प्रीमियम फॉर गुडविल और नहीं लाएगा तो करंट अकाउंट। सर अब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सर हमें
हमारे पास है इतनी मोटी मोटी बुक्स, सर हम कैसे सारा सम्स हो गया है ये कैसे पता करेंगे? तो सर इसका दो सोल्यूशन है एवरीबॉडी। नंबर 1, आप मेरा सीबीएसई का एग्जाम टाइम पार्टनर और आईएससी बच्चे आप आईएससी का एग्जाम टाइम पार्टनर परचेज कर लो। उसमें पुराने साल के पेपर्स नहीं दिए हुए हैं, उसमें पुराने साल के क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज मैंने असेंबल कर दिया है। उससे होगा क्या कि आपके 7 साल 8 साल ये सारे क्वेश्चन एक जगह पे आपको एक चैप्टर के एक ही जगह पे मिल जाएंगे और आप उसे सॉल्व करके अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते। नंबर 2, मैंने अपना खुद एक प्रैक्टिस शीट बनाया है जिसके अंदर मैंने सारे एडजस्टमेंट ले लिए, मतलब उस चैप्टर में जितने एडजस्टमेंट हो सकते हैं ना हर चीज के, मैंने एक ही शीट में 8-9 सम में उसे कंपाइल कर दिया और मैं वो शीट को लाइव आपके साथ सॉल्व करूंगा। मुझे कमेंट करो कि हाँ सर हम आपके साथ हैं और हम वो शीट आपके साथ सॉल्व करेंगे। जो बच्चा नीचे कमेंट करेगा सॉल्व करेंगे, मुझे लगेगा कि हाँ भाई बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ऐसे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, वैसे भी बनाऊंगा, पर आप अगर कमेंट करोगे तो और अच्छी मोटिवेशन मिलेगी हमें भी। तो कमेंट करो, सॉल्व करेंगे और मैं आपके साथ पूरा एडमिशन 10 सम आपके साथ लाइव बैठ के सॉल्व करूंगा और आपको एडमिशन के अंदर पूरा धुरंधर बना के रख। ओके एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच।